गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और जय हिंद में आप लोगों को आज एक स्पेशल क्लास लेकर के आया हूँ जो कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यानी कि मेरे बोर्ड के स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो यहाँ लिखा है एपी यानी कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्लास। यानी कि मेरा आदत है कि मैं जब भी शुरुआत करता हूँ पढ़ाई को, चाहे वो मैथ हो, मैथ में स्पेशली मैं देखता हूँ कि मैं पहले पढ़ाता हूँ थ्योरी, फिर पढ़ाता हूँ एग्जाम्पल, मतलब इस तरह जो पढ़ाने का रियल तरीका है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि एक न्यू चैप्टर की तरफ। समांतर श्रेणी जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के जो है ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा ही सवाल पूछता है। तो हम लोग जो है पहले समांतर श्रेणी का जो है देखेंगे फॉर्मूला का, यानी कि कौन कौन सा फॉर्मूला कौन कौन चैप्टर में पूछता है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला में देखिएगा, एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो है वो आपका दिया है ए या ए1, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि पहला पद। ए या ए1 क्या बोलते हैं? प्रथम पद, यानी कि पहला पद। तो ए या ए1 को हम लोग प्रथम पद बोल दिए। उसके बाद ए2 को हम लोग बोलते हैं दूसरा पद, ए2 को दूसरा पद बोलते हैं, ए2 को बोलते हैं दूसरा पद। और ए3 को बोलते हैं तीसरा पद, ए3 को बोलते हैं तीसरा पद। और ए4 को बोलते हैं चौथा पद, ए4 को बोलते हैं चौथा पद। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एपी यानी कि समांतर श्रेणी जितना भी है वो हम लोग का पद में ही होता है, जिसमें कि पद जो हम लोग आगे समझेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक समझिए क्या पद होता है क्या है। देखिए तो सबसे पहले क्या बोले, ए या ए1 जैसे बोलेगा तो हम लोग हमेशा बोलेंगे प्रथम पद यानी कि पहला पद। उसका ए2 बोलेगा तो दूसरा पद, ए3 बोलेगा तो तीसरा पद, और ए4 बोलेगा तो चौथा पद। जब ये हो गया तो देखिए इसमें क्या होता है, ये चौथा पद है। हालांकि देखिए एपी में क्या होता है कि मिनिमम जो है 1 पद होता है और मैक्सिमम होता है 3 पद, यानी कि आपको अधिकतम देगा 3 पद। लेकिन हम लोग यहाँ चौथा पद दे दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसका दिए तो एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला डी, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। बात समझे? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर ये बोलते हैं। डी का देखिए डी का होता है सूत्र a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को हम लोग घटाएंगे तो हमारा सार्व अंतर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? सार्व अंतर। उसके बाद देखिए जैसे कि मैंने कहा अभी फॉर्मूला का है, फॉर्मूला क्लास, तो ये सब क्या फॉर्मूला है। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा जो है ये जो सूत्र है ये हमारा सिर्फ काम देगा 5.1 में। ये हमारा 5.1 का सूत्र है। हालांकि अभी और सूत्र हम दिखा रहे हैं 5.1 का, ये हमारा 5.1 का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है ए या ए1 तो प्रथम पद, ए2 तो दूसरा पद, फिर ए3 तो तीसरा पद, ए4 तो चौथा पद बोल रहा है ना। फिर यहाँ डी बराबर ए2 माइनस ए1, जब यहाँ पर डी बराबर ए2 माइनस ए1 बोला गया तो देखिए हम आगे समझते हैं। अब देखिए जैसे बोलेगा किसी संख्या में, हालांकि देखिए हम लोग इसको भी लिखाएंगे भी, इसको भी हम लोग फॉर्मूला ही मानते हैं। लिखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तीसरा होता है आपका ए होता है। अगर आपको बोलेगा पहला पद, दूसरा पद या तीसरा पद निकालेंगे तो ए लिखेंगे, फिर ए प्लस डी लिखेंगे, फिर ए प्लस 2d लिखेंगे, फिर ए प्लस लिखेंगे 3d। इतना क्या फॉर्मूला। अगर चौथा पद बोलेगा तो ए प्लस 4d लिखेंगे, ए प्लस 4d ये लिखेंगे। ठीक है, ये भी क्या एक फॉर्मूला के तरह ही है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या इसे भी एक फॉर्मूला के तरह ही मानेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद पद हो जाए। तो जितना पद बोलेगा हम लोग को हमेशा उसमें कम करना। देखिए
पहला पद में हम लोग ए लिखे, दूसरा पद में ए प्लस डी लिखे, और तीसरा पद में ए प्लस 2d। हमेशा क्या किए, एक कम किए, मतलब एक पद कम कर दिए। तो ये क्या होता है, हमेशा हम लोग एक पद कम करके ही निकलता है। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं आगे। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा सिर्फ 5.1 में ही काम आएगा और किसी में नहीं। जितना फॉर्मूला देख रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग, ये क्या सिर्फ 5.1 में ही काम आएगा। ये जो है ना, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 5.1 में काम आएगा, उससे ज़्यादा ये काम नहीं आएगा। हाँ, जहाँ तक की बात रहा आपका ये वाला 1 और 2 नंबर, ठीक है, ये आपका जितना एपी भी आएगा, एपी का जितना सवाल भी होगा उसमें जो है ये फॉर्मूला 1 नंबर और 2 नंबर ये आपका काम आएगा। बाकी तीसरा नंबर जो है ये आपका 5.1 तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि इसमें कहा मतलब 5.1 तक में ये सीमित रहता है, उसका आगे नहीं आता है। लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर फॉर्मूला ये आपका 5.1, 2, 3 तीनों का तीनों में मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये हो गया मेरा 5.1 का फॉर्मूला। अब आते हैं 5.2 के फॉर्मूला में। चलिए हाँ, देखिए 5.2 का फॉर्मूला, एक्सरसाइज 5.2 का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है 1 नंबर, पहला नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला 1 नंबर। अगर एपी में कोई भी सवाल में अगर बोलेगा कौन सा पद या कोई पद, ठीक है। अगर एपी के किसी भी सवाल में, अगर हमको बोलेगा एपी में कौन सा पद या कोई भी पद, ठीक है, देखिएगा कौन सा पद और कोई भी पद अगर बोलेगा तो हमेशा हम लोग लगाएंगे सूत्र an वाला, यानी कि an वाला लगाएंगे, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए ये सूत्र का, अगर एपी के कोई भी सवाल में बोलेगा कौन सा पद या कोई पद, तो हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे an वाला फॉर्मूला, यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हालांकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, मैंने ब्रैकेट दे दिया है। देखिए कोई पद या कौन सा पद बोले तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बोलेगा अंतिम से nवां पद, ठीक है, सवाल नंबर 2 में, सॉरी फॉर्मूला नंबर 2 में, कि एपी में अंतिम से nवां पद, ये कहेगा क्या अंतिम से nवां पद। तो इसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, लगाते हैं l या an। अब पूछिए सर l या an कहा जाते हैं, तो देखिए अंतिम पद से बोला है ना, क्या बोल रहा है अंतिम पद से, तो अंतिम का मतलब क्या होता है लास्ट, और लास्ट का पहला अक्षर क्या होता है l, ठीक है। तो l या an, ठीक है, l हम लोग ले सकते हैं या an भी ले सकते हैं दोनों, और फॉर्मूला यहाँ पे मेरा सेम होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला मेरा क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या हो गया, अंतिम से nवां पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए अंतिम से nवां पद बोल दिया, तो l या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा काम आएगा किसमें, 5.2 में, ठीक है। ये किसमें आएगा काम, 5.2 में। अब देखिए हम लोग आते हैं 5.3 का। ये अभी से चल रहा है फॉर्मूला का, समझ लीजिए खाली फॉर्मूला का, ठीक है। देखिए अब आते हैं 5.3 में। का फॉर्मूला
5.3 का पहला फॉर्मूला। देखिए क्या लिखा है, लिखा है फॉर्मूला में कि एस एन, यानी कि अगर किसी ने पूछे कि पदों का योगफल, पदों का योगफल बराबर लेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अगर बोलेगा किसी भी सवाल में एपी के 5.3 में, अगर किसी भी सवाल में बोलेगा कि पदों का योगफल निकालें, एपी के अगर 5.3 के किसी भी सवाल में बोलेगा कि पदों का योगफल निकाले, तो हमेशा हम लोग इस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पदों का योगफल में क्या हो गया, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा अगर पूछेगा अंतिम पद का योगफल, ठीक है, अंतिम पदों का योगफल, योग, ठीक है, ये कहेगा। जब ये कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 और फिर लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखे, अंतिम पदों का योगफल बराबर एस एन बराबर एन बटे 2, सॉरी मिस्टेक कर दिया, सॉरी इसे मिस्टेक कर दिया, एन बटे 2, फिर लिखेंगे a प्लस एल, यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, अंतिम पदों का योग बोल रहा है ना, तो अंतिम पदों का योग, अंतिम मतलब क्या होता है, लास्ट, जो अभी मैंने जस्ट कहा अंतिम मतलब हो गया लास्ट, तो लास्ट में क्या एल लगता है ना, है, इसीलिए एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। ठीक है, इसी में एक और फॉर्मूला आता है, जैसे कि यहाँ पे इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि एस एन बराबर एन बटे 2 और लिख सकते हैं एल प्लस ए, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, तो दोनों में से हम लोग कोई भी फॉर्मूला अगर लिख लेंगे तो चलेगा। लेकिन हाँ, तीसरा फॉर्मूला एक और आता है, अगर बोलेगा कि प्रथम एन पूर्णांकों का योग, एन पूर्णांकों का योग अगर बोलेगा तो लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ये फॉर्मूला। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये हमारा के ये अधिकतर पूछता तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ये लिखना भी जरूरी था। लिखेंगे प्रथम n पूर्णांकों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, समझो आपको, ये 1 है यहाँ पर, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। जब ये हो गया फॉर्मूला, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज को समझते हैं, कुछ जो है हम लोग बेसिक चीज को हम लोग समझते हैं। ये हमारा 5.3 का फॉर्मूला सिर्फ हो गया। ठीक है, आइए हम लोग कुछ बेसिक को समझते हैं, कुछ बेसिक चीज को एपी में। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज में समझते हैं, लिखा है कि अगर n पूछे, यानी कि n अगर निकालने के लिए बोले, ठीक है, अगर n हम लोगों को निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या करना चाहिए, n मतलब होता है कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, n मतलब क्या हो गया, पदों की संख्या। जब n मतलब पदों की संख्या हो गया, उसके बाद an का मतलब था कौन सा पद, जो भी लिखवाए हैं, an का मतलब हो गया कौन सा पद। ठीक है, an का मतलब है कौन सा पद, और अगर l बोले या an बोले, दोनों में से कुछ भी बोले, तो इसमें लेंगे अंतिम पद से, अंतिम पद से।
ठीक है, या अंतिम पद में हम लोग ले सकते हैं। बताओ क्या, देखिए यहाँ पदों की संख्या हो गया, फिर कौन सा पद हो गया, फिर एल या ए एन का मान क्या, अंतिम पद से या फिर कौन से, ये अंतिम पद से या फिर अंतिम पद, दोनों में से हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज हो गया सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का क्लास, समझे बात को। जब फॉर्मूला का क्लास हो गया तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना कि कल से जो है हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका होगा अध्याय 5.1 यानी कि एपी का, ठीक है। आप लोग इसे अगर लिख चुके हैं तो मैं मिटाता हूँ। देखिए कल से यानी कि 1 जून से 1 जून से हम लोग 1 जून से एपी की शुरुआत करेंगे। एपी यानी कि न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर, इसका हम लोग शुरुआत करेंगे कल से। तो जिस बच्चे का भी मेरे ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में बच्चे का एपी छूट गया है तो वो कृपया इस क्लास से पढ़ लें आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। तो ये देखिए हम लोग का तो खैर 3 पॉइंट पूरा मतलब अध्याय जो 3 है वो पूरा खत्म हो चुका था, इसलिए हम लोगों ने ये शुरुआत किया। और एक छोटा सा मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ, एक छोटा सा नोटिस सुनिएगा। देखिए अभी हम लोग के पास फिलहाल जो है, अभी हम लोग के पास फिलहाल मैंने कहा था कि 20 मई से मैट्रिक का न्यू बैच में और मतलब कि चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि बच्चे लोगों ने कहा कि मैट्रिक का न्यू बैच जो है आप 20 मई से चालू मत कीजिए, क्योंकि देखिए स्कूल भी तो मॉर्निंग है, हम लोग को स्कूल करना पड़ता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैट्रिक का जो न्यू बैच है, जो मैट्रिक का न्यू बैच है वो मैं चालू कर रहा हूँ 5 जून से, 5 जून से चालू कर रहा हूँ, 5 जून से। ये मैट्रिक का न्यू बैच का, मैट्रिक न्यू बैच मैट्रिक का, ठीक है, मैट्रिक का न्यू बैच मैं 5 जून से चालू कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको 50 रुपये देना पड़ेगा एडमिशन फीस, ठीक है। एडमिशन फीस क्या देना पड़ेगा, 50 रुपया, एडमिशन फी 50 रुपये देना पड़ेगा। और मेरा तो जानते करते फिर कितना रुपया है, फी जो है टोटल वो आपका मेरा जो लेते हैं वो 100 रुपया पर मंथ, जान लीजिए 100 रुपया पर मंथ। क्योंकि देखिए आखिर मैं भी तो एक विद्यार्थी हूँ, मुझे भी खर्चा पड़ता है, इसलिए मैं अगर 100 रुपये नहीं लूँगा तो मैं कितना मतलब कि अपना खर्चा मतलब खुद से नहीं उठा पाऊंगा, मतलब क्या लगेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच जो है 100 रुपये यानी कि जो यहाँ पे जितना भी गांव है, श्यामपुर है या लालापुर है या जगन्नाथपुर, जितना भी फीस लेता है उससे सबसे कम फी मेरा है, सबसे कम फी, और पढ़ाई भी उससे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जान लीजिए। ये मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ लेगा यहाँ पर, उस बच्चे का रिजल्ट मैं फर्स्ट डिवीजन से ऊपर ही लाऊंगा, नीचे नहीं, जान लीजिए। हाँ ये अलग की बात है कि जो मैंने बताया वो एग्जाम में आया और बच्चा लोग लिख के ही नहीं आए, तो ये एक अलग मैटर हो गया। तो चलिए हम लोग जो है कल से जो है एपी का शुरू करते हैं, और सोमवार से क्या करेंगे हम लोग एक न्यू बैच शुरू कर रहे हैं मैट्रिक वाले का, ठीक है। तो जो बच्चे भी मैट्रिक के न्यू बैच से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे कृपया कॉल कर लें। मेरा नंबर ये है 9693241830, ठीक है। मेरा नाम है राजा खान। हाँ, और अगर जिसको मान लीजिए आने में कोई तकलीफ होती है, यानी कि जिसको घर से मतलब कोई प्रॉब्लम होता आने में कि साइकिल नहीं है, तो वो मेरे YouTube चैनल पे भी मतलब आप क्लास कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने पहले कहा था कि इस बार जो है मैं आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट क्लास लेकर आऊँगा। तो मैंने क्या किया इस बार कि जितना बच्चे भी चाहे ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़ते हो, उसका मैंने एक लिस्ट लिया है, ठीक है। लिस्ट लेने के बाद जिसका क्लास छूट गया है उसको मैं जो मैथ का क्लास है वो वीडियो के रूप में दे रहा हूँ, और जो मतलब साइंस का, सोशल साइंस का जो भी क्लास है उसको मैं PDF के रूप में देता हूँ, ताकि आप लोग उसे PDF से उतार लीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो चलिए हम लोग जब इतना अच्छा प्रोग्रेस करेंगे तो बच्चे लोग कम से कम जुटेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो है
हम लोगों के पास अच्छा से अच्छा क्लास जब होता है तो बच्चे लोग कम से कम फिर पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर जुड़ें और जुड़ने के बाद पढ़ाई का एंजॉय करें।